नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल क्रिस्ट पे। आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं बोरुतो की मांगा और उसकी एनिमे It's the biggest piece of dog shit. के बारे में बात करने वाला हूँ। और हाँ, जो मैंने मीम दिखाया था वो मजाक के लिए दिखाया था, सही में भड़क मत जाना, हाँ मजाक था वो। The age of Shinobi is over. बोरुतो एक ऐसा एनिमे है जिसको बहुत ज़्यादा हेट मिलता है और उसको हेट क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ मेन कैरेक्टर जिसका नाम है बोरुतो। यस, तो इसे हेट क्यों मिलता है? क्या ये किसी का बाप लेके भागे? नहीं, जिसमें एक मेन कैरेक्टर है नारुतो, उसको ये बहुत हेट करता है। क्यों? क्योंकि उसको एक लूजर भी मानता है, जो कि हर एक नारुतो फैन को पता है कि उसने कितना स्ट्रगल किया है नारुतो ने यहाँ पे आने के लिए, होकागे बनने के लिए। और ये नारुतो की रिस्पेक्ट नहीं करता और उसको हेट करता है, तो एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन है कि बहुत से लोग इसको हेट करते हैं। और सास्के के बारे में बात करिएगा, सास्के के बारे में छोड़ो, उसको क्या है, उसको वाली शो हमारे मार चुके हैं उसकी। और बहुत से हमारे फेवरेट कैरेक्टर जिनको इन्होंने ऐसे से ऐसा कर दिया, तो ये एक रीज़न बन जाता है कि ब्लॉग बोरुतो सीरीज़ को हेट क्यों करते हैं। अभी भी बहुत से रीजंस है, लेकिन इन सब रीजंस के बाद भी अगर कोई बंदा बोरुतो सीरीज़ को देखने जाता है तो ये लिटरली उसके सामने फिलर्स का पहाड़ खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं देख, बोरुतो सीरीज़ को डुबाने की पूरी प्लानिंग है इनके पास। तो क्या सिर्फ बोरुतो सीरीज़ में यही है कि फेवरेट कैरेक्टर्स को रिव्यूइंग करना, फिलर्स और कोई स्टोरी ना होना? तो ये सच नहीं है, क्योंकि मैंने खुद बोरुतो सीरीज़ परसों चौथ देख के ख़त्म किया और मुझे अच्छी लगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बेस्ट एनीमे है, लेकिन अच्छी थी। जिस हिसाब से इसको हेट मिलती है जितनी, उतने आई थिंक ये डिजर्व नहीं करती। और मैं इसके आगे कुछ पॉइंट्स दूंगा क्यों नहीं करती। तो क्या बोरुतो सीरीज़ के अंदर सिर्फ फिलर्स हैं? तो ये बात बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि बोरुतो सीरीज़ के अंदर बहुत से अच्छे एपिसोड्स भी हैं और हाँ फिलर्स भी हैं, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। स्टार्टिंग में तुम्हें मैक्सिमम फिलर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके आगे जब तुम बढ़ते रहोगे तो तुम्हें सही में एपिसोड्स अच्छे वाले देखने को मिलेंगे। अब ये मत बोलो कि नारुतो में भी फिलर्स थे, तो हमने नारुतो में क्या किया था फिलर्स के साथ? Skip. But when does this game get fucking good? और वही हमें बोरुतो में भी करना है। तो जो फिलर्स की वजह से बोरुतो को जो हेट मिलता है वो सही नहीं है, क्योंकि फिलर्स का काम ही होता है कि एनिमे को लंबा खींचना और जो देख रहा है उसको फ्रस्ट्रेट करना। लेकिन हाँ, अगर सिर्फ बोरुतो के अंदर सिर्फ फिलर्स होते तो इसको हर भी हेट करता, इंक्लूडिंग मी। लेकिन अभी जो कोड आर्क चल रही है और जो चैप्टर्स चल रहे हैं मांगा के, वो एक सही में बहुत अच्छे हैं। मैं इसे ये नहीं कह रहा कि पूरी जो बोरुतो की जो सीरीज़ है वो पूरी अच्छी है, लेकिन हाँ कुछ आर्क्स जो हैं, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कोड आर्क, ये बहुत सही है मुझे लगी। और अगर तुम सोच रहे हो कि भाई क्या चल रहा है बोरुतो में, मतलब क्या, तो मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा रफली बता देता हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा। और अगर तुम्हें नहीं जाना तो तुम इतना स्किप कर सकते हो, अगर तुम्हें स्पॉइलर भी नहीं चाहिए तब भी कर सकते हो। तो एनीमे के लास्ट एपिसोड में हमको दिखाया जाता है कि कावाकी और बोरुतो की फाइट हो रही है। हाँ, वही फाइट जिसके अंदर बोरुतो मर चुका था और बहुत से लोग खुश थे, इंक्लूडिंग मी। तो उसके दिखाया जाता है कि बोरुतो कावाकी की फाइट हो रही है, लेकिन ये कावाकी कौन है? अब इसके लिए तो मैं एक वीडियो सजेस्ट करता हूँ, लेकिन ओवरऑल तो मैं थोड़ा छोटा मोटा तो मैं खुद ही समझाता हूँ। कावाकी एक बंदा जो एक इचिकी का वैसल होता है, और इस बंदे की बड़ी टफ लाइफ गई थी। इसको बचपन में इसके बाप ने बड़ा मारा था और इसके बाप ने इसको बेच दिया हुआ था जाइगन को। जाइगन वही होता है जिसके अंदर इशिकी होता है, और फिर जाइगन इसको अपने साथ लेके जाता है और इस पे बहुत से एक्सपेरिमेंट होते हैं, इसके हाथ पे होते हैं, इसको कर्मा इम्प्लांट किया जाता है। और फिर उसको एक बार इस चीज़ पे लेके जा रहे होते हैं, इसका मेरे को नाम बिल्कुल नहीं पता। फिर उसके बाद वो चीज़ क्रैश हो जाती है, फिर उस क्रैश होने के बाद वहाँ से कावाकी भाग जाता है। फिर उसके बाद वो टीम सैमन को मिलता है और फिर टीम सैमन उसको कोनोहा लेके आते हैं। इसके बीच में बड़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन तुम एनीमे में देखना। फिर उसके कोनोहा लेके आते हैं, फिर यहाँ से अब कावाकी कह सकते हो काइंड ऑफ कि एक अच्छी लाइफ की शुरुआत थी, क्योंकि उसके बाद नारुतो ने उसको अपने साथ रखा, एक फैमिली मेंबर की तरह रखा, और भी कावाकी के साथ बहुत चीज़ें हुई कोनोहा में, और कावाकी को सारदा पे शायद से क्रश आ गया। और फिर उसके बाद कावाकी का कर्मा भी चला ही गया था, वो तुम फिर से एनीमे में देखना कि क्या हुआ था, कैसे गया था। और फिर जो अमाडो जो भी नाम है, इसने इसको नया कर्मा दिया। हाँ, ये भी कर्मा इशिकी का ही था, लेकिन पहले ये इशिकी का वैसल था, अब ये नया सेकंड इशिकी है। फिर उसके बड़ी देर बाद हमको दिखाया जाता है कि बोरुतो कावाकी की फाइट हो रही है लास्ट एपिसोड्स में, और यहाँ पे कावाकी बोरुतो को मार देता है, और ये कावाकी बोरुतो के कहने भी करता है। उसके बाद कावाकी कोड को कुत्तों की तरह मारता है, लेकिन कोड अचानक से इस डायमंड को समझ कर लेता है। इसके पास एक ताकत है कि ये रिफ्लेक्स कर सकता है, जो इस पर अटैक होते हैं। फिर कावाकी नीचे गिरता है और बोरुतो उठता है। बोरुतो जिंदा कैसे रहा? क्योंकि मोमोशिकी ने अपने कुछ ऑर्गन्स बोरुतो के साथ रिप्लेस कर लिए। अगर बोरुतो मरता तो मोमोशिकी मर जाता। फिर उसके बाद एनीमे खत्म। तो बोरुतो के लास्ट एपिसोड देखने से पहले मैंने बोरुतो की लास्ट एपिसोड्स के एनिमेशन के बारे में बहुत सुना था, तो मुझे लगा अच्छे ही होंगे, और जब मैंने देखा तो ये डिसअपॉइंट नहीं थे, क्योंकि अच्छे थे। अगर कंपेयर करें पुराने एपिसोड से तो ये इन दोनों एपिसोड्स की एनिमेशन अच्छी थी। अगर ऐसे चलता रहा तो बोरुतो एनिमेशन में भी अच्छी हो सकती है। और तो आई गेस मैं बोरुतो के सभी चीज़ों के बारे में मैक्सिमम बात कर ही चुका हूँ, उसके एनिमेशन, उसकी थोड़ी स्टोरी लाइन और बोरुतो कैसा है। तो अब देखना ना देखना तुम्हारे ऊपर है। तो अब बात करते हैं मांगा के बारे में।
तो क्या बाटो की मांगा अच्छी है? तो मेरी तरफ से इसका सीधा साधा आंसर है यस। तो देखो भाई, बाटो की मांगा कहीं हो रहा है और एनीमे कहीं हो रहा है। बाटो की मांगा के अंदर कुछ और चल रहा है, एनीमे के अंदर कुछ और चल रहा है। अब मैं तुम्हें पूरा मांगा का एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पर मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूँ। ईडा अब ये एनीमे में भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, लेकिन इस लड़की के भाई इतनी ज़्यादा पावर्स हैं कि भाई क्या बताएं। अब इसने क्या किया, इसने बारुतो को एक आउटस्टर बना दिया और कावाकी को नारुतो का सन। अब ये सब इसने किया सिर्फ कावाकी को बचाने के लिए। अब कावाकी को किससे बचाने के लिए वो तुम मांगा में या एनीमे में देखना, क्योंकि ईडा को कावाकी पे क्रश था, लेकिन कावाकी अपना सिग्मा मेल इसने ऐसा कर दिया। अब जिसकी वजह से जो ईडा कावाकी पे मर मिटने के लिए तैयार थी, अब वो कावाकी को मिटा भी सकती है। लड़की की कदर करना नहीं आती यार। तो मांगा में इससे भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मांगा को लेकर मेरे दिल में कोई गुंजाइश नहीं है। तो बाय।